आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षेत्रीय विभेदन एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो विषय है, अगर हम एक पेपर विशेष की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफिकल थॉट में इसका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। लेकिन हम जब एरियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय जो विभेदन का जो अध्ययन है, ये भूगोल का आधार है। क्योंकि इसके अंदर जो प्रादेशिक अध्ययन की हम बात करते हैं, एम्पेरिकल या अनुभविक अध्ययन की हम बात करते हैं, तो एक टूल के रूप में ये क्षेत्रीय विभेदन काम करता है, जिसके अंदर हम लोग जो विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं, जो वो जलवायु विभिन्नताएं हो सकती है, प्राकृतिक विभिन्नताएं हो सकती है, आर्थिक विभिन्नताएं हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफरेंशिएशन के द्वारा अध्ययन किया जाता है। जब भूगोल का जो विकास हुआ, चाहे योगदान चाहे ग्रीक्स का रहा हो, जोग्राफर्स का या रोमन जोग्राफर्स का रहा हो, तो इन्होंने जो अध्ययन की जो प्रविधि जिसको अपनाया, तो कहीं न कहीं वो क्षेत्रीय विभेदन की प्रक्रिया ही थी, जिसके अंदर उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। विभिन्न क्षेत्रों की जो भौगोलिक जो दशाएँ थी उनका इन्होंने अध्ययन किया, तो वो एक एरियल डिफरेंशिएशन की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत ही उनको हम शामिल करते हैं। ज्योग्राफी एज स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, यानी हम भूगोल जो है वो ही एरियल डिफरेंशिएशन या क्षेत्रीय विभेदन का अध्ययन होता है। तो इससे ये पता चलता है कि क्षेत्रीय विभेदन जो है भूगोल का आधार है। और ये कहें कि क्षेत्रीय विभेदन के द्वारा अध्ययन के बिना हम प्रादेशिक नियोजन की प्रक्रिया को, सुधारात्मक जो प्रक्रियाएं होती है जो भूगोल का आधार होती हैं, उनको नहीं अपना सकते। अगर इसमें इसके डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसकी नींव जो है, अगर सिस्टमेटिक उससे बात करें तो हिकेटियस ने ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व ही एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर बात की थी। फिर स्ट्रैबो ने इस एरियल डिफरेंशिएशन या जो क्षेत्रीय विभेदन होता है उसके लिए एक नया शब्द प्रदेश विज्ञान या कोरोलॉजी को लेकर आए। और उन्होंने कहा कि जोग्राफर इज ए पर्सन हु अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द अर्थ। यानी कि जो ज्योग्राफर होता है वो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करता है। उन क्षेत्रों का अध्ययन का उद्देश्य ये होता है कि वहाँ पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, या एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किस तरह से किया जाए। इसके बाद रिच्टोफेन, उसके बाद हम्बोल्ट, रिटर, हेटनर, इन सब विद्वानों ने भी एरियल डिफरेंशिएशन के अध्ययन में इसकी प्रक्रिया को अपनाए जाने के ऊपर विशेष कार्य किए। एरियल डिफरेंशिएशन जो वर्ड की हम बात करें, शब्द की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये जो क्षेत्रीय विभेदन जो शब्द था वो 1925 में सावर के द्वारा दिया गया। और इन्होंने जो अध्ययन किया सावर के द्वारा, वो हैटनर के द्वारा किए गए अध्ययन के ऊपर ही आधारित था। यानी हैटनर का जो कार्य है एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ कुछ विभिन्न विद्वानों के समय समय पे जो एरियल डिफरेंशिएशन के ऊपर जो कार्य किए गए उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे कि ब्लास की हम बात करें, जो फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे, तो इन्होंने प्रादेशिक अध्ययन के ऊपर बल दिया था। और उन्होंने ये कहा कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, यानी विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन की बात कहीं न कहीं जो ब्लास है उन्होंने सभी रखी। और उन्होंने ये कहा कि उनका संबंध राष्ट्रों की विशेषताओं एवं संभावनाओं से है। यानी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं, और उन भौगोलिक विशेषताओं से जो संबंध जो स्ट्रैबो स्थापित करना चाह रहा था, तो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो संसाधनों की उपलब्धता थी उनके ऊपर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। जो शोर्ले था, उन्होंने उनकी पुस्तक जो थी गाइड टू द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी में भी इसी तरह के विचार रखे। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी तल पर क्षेत्रों में प्राकृतिक तथा मानवीय तत्वों की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन महत्वपूर्ण है। कार्ल सावर ने भी इसी तरह के विचार रखे कि क्षेत्र या क्षेत्रीय दृश्यभूमि, क्षेत्रों के सभी लक्षण, उसके संबंध, प्रभाव, क्षेत्र के विकास की पृष्ठभूमि, आर्थिक उपयोग, क्षेत्रीय समस्याएं एवं समाधान को विशेष महत्व दिया। और उसके लिए इन चीज़ों का महत्व तब महत्वपूर्ण है जब उन विशेषताओं को हम आइडेंटिफाई करें, विभिन्न क्षेत्रों का हम अध्ययन करें। और इसीलिए सावर ने कहा कि क्षेत्रीय विविधताओं के सफल स्वरूप की समग्रता के साथ अध्ययन, यानी उनका एक इंटेंसिव या इंटीग्रेटिव जो स्टडी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी तरह के निष्कर्ष पे हम नहीं निकाल सकते। इसी तरह के विचार जो थे हार्टशॉन के द्वारा भी दिए गए। मैंने जैसे कि पूर्व में कहा कि जो कार्ल सावर जिनका अध्ययन जो था, उनका जो बेस था वो हैटनर की जो अध्ययन जो किए गए उस पर आधारित था। जो हैटनर जो थे
उन्होंने जो कोरोलॉजी जो वर्ड स्ट्रैबो ने दिया था उसको भी परिभाषित करने का काम किया और उन्होंने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों की भिन्नताओं का, उनके एक दूसरे के साथ जो स्थानिक जो रिलेशंस है, स्पेशल जो रिलेशंस होते हैं, उनको दर्शाने का काम करता है। और रिचर्ड हार्टशॉन जो थे, उनकी जो पुस्तक थी नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और दूसरी जो हार्टशॉन की पुस्तक थी पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, वो भी इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन के अध्ययन के रूप में इसकी विस्तृत व्याख्या की, उसको समझाने का प्रयास किया। प्रेस्टन तथा जोन्स ने भी अपनी जो पुस्तक थी अमेरिकन ज्योग्राफी इन्वेंट्री एंड प्रोस्पेक्टस में भी इन बातों पे जो बताया कि भूगोल में स्थानों की उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों की समानताओं तथा विभिन्नताओं का बोध कराती हैं, और ये भूगोलवेत्ता का मुख्य कार्य होता है इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करना। साथ ही यहाँ थोड़ा सा एक इनके जो विचार थे उसमें परिष्करण आया प्रेस्टन तथा जोन्स ने। इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ साथ वहाँ पाई जाने वाली जो समानताएं होती है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, उनके अध्ययन पर भी बल दिया, यानी समानताओं एवं असमानताओं दोनों के आधार पर ही ये जो प्रदेश की जो संकल्पना थी, रीजन की जो संकल्पना थी, जिसको अब हम परिभाषा ये देते हैं किसी क्षेत्र विशेष में कुछ स्पेसिफिक विशेषताओं के आधार पर जो अपने समीपस्थ जो क्षेत्र होते हैं उनसे अलग होता है। तो ये कंपैरेटिव जो स्टडी थी विभिन्न क्षेत्रों की, उसके ऊपर इन्होंने अपने अध्ययन के माध्यम से उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। एक ऐसा टाइम था 1950 से पहले कि एरियल डिफरेंशिएशन को बहुत महत्व दिया गया ज्योग्राफी के अंदर, और सभी विद्वान जो है एक तरह से एम्पेरिकल स्टडी, अनुभविक अध्ययन के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जा रहे थे, तो एक चरम था उसका एरियल डिफरेंशिएशन के अध्ययन का। लेकिन 1950 के अंदर के बाद इसमें जो चेंजेस आए वो उसकी हम यहाँ बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले जो विभिन्न जो ज्योग्राफर सोसाइटीज़ थी उन्होंने भी इसको परिभाषित किया। 1950 के अंदर ग्लोसरी कमेटी ऑफ ब्रिटिश ज्योग्राफर्स ने कहा कि द साइंस दैट डिस्क्राइब द अर्थ सरफेस विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू द डिफरेंशिएशन एंड रिलेशंस ऑफ एरिया, यानी जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो अर्थ सरफेस के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती है, उन विभिन्नताओं के अंदर जो रिलेशनशिप मिलती है उनका अध्ययन यहाँ किया जाता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का उनके विभेदों एवं संबंधों के संदर्भ में वर्णन करता है। इसी तरह की जो परिभाषा जो थी अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी के द्वारा दी गई कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। ये विभिन्नता विभिन्न एलिमेंट्स के रूप में हो सकती है, विभिन्न तत्वों के रूप में या विभिन्न कारकों के रूप में हो सकती है। जलवायु, उच्चावच, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या, भूमि उपयोग, उद्योग धंधे, राज्यों तथा कई तत्वों के सम्मिश्रण के रूप में रूपों के गुण, क्रम और अंतर संबंधों के द्वारा व्यक्त होती है। अब जैसा कि हमने बताया कि 1950 तक जो ये अपनी चरम अवस्था में रहा, लेकिन इसी 1950 और 60 के अंदर भूगोल के अंदर जब मात्रात्मक क्रांति का प्रभाव दृष्टिगत होने लगा और भूगोल में ये समझा जाने लगा कि बिना जो मैथमेटिकल जो मेथड्स होती हैं उनके द्वारा, उनके बिना भूगोल का अध्ययन जो है संभव नहीं है। तो उस तरह की दशाओं के अंदर कहीं न कहीं जो भूगोल एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भी स्थापित होना चाह रहा था, एक विज्ञान के रूप में भी स्थापित होना चाह रहा था, तो वहाँ ये जो इस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर मात्रात्मक जब क्रांति आई तो ये एकदम से मानवीय मूल्यों से परे होकर विज्ञान की तरफ वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होने की कोशिश कर रहा था। तब इन एरियल डिफरेंशिएशन जैसी जो कॉन्सेप्ट, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जिसमें सामाजिक और प्राकृतिक जो मानवीय प्राकृतिक जो संबंध होते हैं उनके आधार पर जो एक दृश्यावली डेवलप होती है उसके अध्ययन पर जोर दे रहा था, वहाँ कहीं न कहीं वो पीछे रहने लग गया और यहाँ वस्तुनिष्ठ जो अध्ययन था जो उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया, फैक्ट्स के ऊपर जोर दिया गया। विभिन्न जो मैथमेटिकल जो मेथड्स थे, मीड मोड मीडियन या विभिन्न तरह के कोरिलेशन, रिग्रेशन, इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा यहाँ प्रासंगिक माना गया। और यहाँ एक ऐसा टाइम आया कि जब एरियल डिफरेंशिएशन कहीं न कहीं इस मात्रात्मक या क्वांटिटिव रेवोल्यूशन के कारण पीछे छूटता गया। लेकिन इसकी जो उपादेयता थी उसको पूर्णतः अस्वीकार नहीं कर सकते भूगोल के अंदर, क्योंकि भूगोल का आधार है एरियल डिफरेंशिएशन। तो 1980s के अंदर पुनः क्षेत्रीय विभाजन की जो इम्पोर्टेंस थी उसको स्वीकार किया गया। ज्योग्राफी के अंदर चाहे वो वेलफेयर ज्योग्राफी हो, बिहेवियरल ज्योग्राफी हो, सिस्टम अप्रोच को लेकर हम जब आए तो यहाँ क्षेत्रीय विभेदन की जो उपयोगिता थी, उपादेयता थी,
उसको पुनः स्वीकार किया गया और उसको स्वीकार करने का कारण ये रहा कि मानववादी जो दृष्टिकोण था, मानवीय मूल्य, मानवीय भावनाएं, वो कहीं न कहीं भूगोल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनको हम इस तरह से केवल मैथमेटिकल या फैक्ट्स के आधार पर दूर नहीं कर सकते। यहाँ सामाजिक कल्याण की बात की जाती है, असमान विकास, श्रम का स्थानिक वितरण, यानी नियोजन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो विभिन्नताएं वहाँ के मानव प्राकृतिक वातावरण के जो संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर वहाँ जो सामाजिक सांस्कृतिक जो स्वरूप का निर्माण हुआ है, तो उसको हम उन्हीं तरीकों के आधार पे दूर कर सकते हैं। केवल तथ्यों के आधार पे, केवल मैथमेटिकल मेथड्स के आधार पे उनको दूर नहीं किया जा सकता। यहाँ जो भूगोलवेत्ता जो होता है उसको सब्जेक्टिव होना पड़ता है नियोजन की प्रक्रियाओं के रूप में, विकास के दृष्टिकोण से। और मानव भूगोल में जो समाजशास्त्र की भूमिका जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो ये जो एरियल डिफरेंशिएशन की जो संकल्पना थी, उसका महत्व भी भूगोल के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन इसकी आलोचनाओं की जब हम बात करें, तो इनिशियल लेवल पे या शुरुआती जब ज्योग्राफर्स ने इसको एरियल डिफरेंशिएशन की बात की, तो इनका ज़्यादा जो बल था वो कहीं न कहीं जो विभिन्नताएं थी उनके अध्ययन पे रहा। जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर विभिन्नताओं के ज़्यादा जो समानताएं पाई जाती हैं, वो उनको ऊपर इन्होंने अध्ययन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। जब हैटनर की बात करते हैं, जो हैटनर था वो ने जो अध्ययन किए, उन्होंने अपने जो विचार थे वो जर्मन उसमें दिए। तो विद्वानों ने उसके द्वारा, विभिन्न विद्वानों द्वारा जो हैटनर के जो विचार दिए गए थे, जो जर्मन भाषा में लिखे गए थे, उसको उन्होंने, उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत तरीके से किया। यहाँ जहाँ हैटनर वेरिएशंस की बात करता है, विभिन्नताओं की बात करता है, वो समानताओं को अस्वीकार नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ ज्योग्राफर्स ने उसको एक डिफरेंट या असमानताओं के अध्ययन के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया। जब हम हैटनर और सावर की संकल्पना के संदर्भ में बात करें, अर्थ में भिन्नता दर्शाते हैं। हैटनर द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय विभेदन का वास्तविक अर्थ क्षेत्र में अंतर नहीं था, बल्कि विविधता को, जो वेरिएशन से वेरिंग को दिखाना था। जबकि सावर ने जो उन्हीं के विचार को अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं वो भाषा का ज्ञान का अभाव कह सकते हैं। तो वहाँ जहाँ सावर जो है वो अंतर को बात करता है, वहीं जो हैटनर है वो विविधता की बात करता है। और जैसा कि हमने बताया कि जहाँ विभिन्न जो असमानताएं, चाहे वो संरचना, ऊंचाई, जलवायु, तो उनके साथ साथ वहाँ पे समानताएं भी पाई जाती हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एरियल डिफरेंशिएशन ज्योग्राफी का आधार है, लेकिन केवल और केवल असमानताओं का अध्ययन इसका उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लाइन रेखा खींचना भूगोल के अंदर संभव नहीं है। इसलिए एरियल डिफरेंशिएशन जैसे जैसे विकास की अवस्थाओं में आगे बढ़ता गया, तो उन असमानताओं के साथ साथ जो उन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो समानताएं पाई जाती हैं, उसको भी अध्ययन का आधार बनाया गया। धन्यवाद।